वोकेबलरी को डिवाइड कर दें तो वोकेबलरी को हम चार तरह से जो है वोकेबलरी का डिवीजन कर सकते हैं। एक आता है वर्ड फंक्शनल यूसेज, किसी भी वर्ड को हम उसके काम के हिसाब से पढ़ें, ठीक है, उसका यूज़ क्या होता है उस हिसाब से पढ़ें। एक होता है वर्ड ओरिजिनल फॉर्मेशन, वर्ड का जो ओरिजिन है यानी कि वर्ड बने कैसे, ठीक है, और उनको फॉर्म कैसे किया जा सकता है, वो इवोल्व कैसे हुए वर्ड्स की एक तरह से हिस्ट्री, जैसे लेटिन रूट वर्ड्स होते हैं, ग्रीक रूट वर्ड्स होते हैं, वो आपस में मिल मिलाकर कुछ भी वर्ड बन जाते हैं, उसका नया मीनिंग बन जाता है, ठीक है। तो हम वर्ड के ओरिजिन को जानें, ठीक है, कहाँ से वर्ड पैदा हुए हैं उसको समझें, ठीक है, तो हम दूसरा उस तरह के वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तीसरी बात करें तो वर्ड मीनिंग एंड नुआंसेस, वर्ड के हम डायरेक्टली मीनिंग्स को पढ़ सकते हैं। जनरल वोकेबलरी फोर्थ में आता है फिर हमारी जनरल वोकेबलरी, ठीक है। अब ए पार्ट देखते हैं भाई, फर्स्ट वर्ड फंक्शन एंड यूसेज। तो वर्ड को कि कोई भी जो है वर्ड होता है सेंटेंस में 8 तरीके से जो है काम कर सकता है। 8 में से किसी ने 8 फंक्शंस में से 8 कामों में से कोई ना कोई एक काम जरूर करेगा वो, और वो 8 कामों को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है, 8। यानी कि कोई भी वर्ड जो है इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच बनने का काम जो है जरूर करेगा। क्लियर हुई इतनी बात। और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन। अगर किसी का नाम बनने का काम कर रहा है तो वो नाउन है, किसी नाउन के प्लेस पर आ रहा है तो वो प्रोनाउन है, किसी नाउन या प्रोनाउन के को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है, या कोई एक्शन या फिर स्टेट बता रहा है तो वो वर्ब है। अगर वो जो है वर्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो वर्ड एडवर्ब है। अगर वो वर्ड रिलेशन बता रहा है तो वो प्रीपोजिशन है। अगर वो वर्ड कनेक्ट जो है कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो वो कंजंक्शन है। और अगर वो वर्ड स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है तो वो इंटरजेक्शन है, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी वर्ड को बेस्ड ऑन फंक्शन 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा यहाँ पर जो है समझने की चीज़ है हमारी वर्ब। वोकेबलरी में जो कुछ चीज़ें हैं, वोकेबलरी में हम इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे वर्ब, ठीक है। वर्ब में कुछ याद करने की चीज़ें होती हैं हमारे लिए जो वोकेबलरी फॉर्म करती हैं, और दूसरी होती है हमारी प्रीपोजिशन। तो वोकेबलरी वाले बैच में हम कुछ वर्ब और प्रीपोजिशन की बातें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वर्ब से फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ये हमारी वोकेबलरी में आ जाती हैं। प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती हैं, ये हमारी वोकेबलरी में आ जाती हैं, ठीक है।